आज हरियाणा नंबर 1 है भ्रष्टाचार में, नंबर 1 है अपराध में, नंबर 1 है। ये लोग चाहते हैं कि मैं भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा हमारा कोई भला भी नहीं कर सकता। अच्छा, तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए हम ये माने कि कांग्रेस अभी फिलहाल फाइट में है बीजेपी के साथ प्रत्यक्ष तौर पर फिलहाल, लेकिन कांग्रेस के भीतर भी गुटबाजी है, खेमेबाजी है। उधर एक गुट अपनी यात्रा पे है, इधर दूसरे गुट के नेता जो कि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के चहेते माने जाते हैं, वो अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे ये रैली भी है। तो क्या जो फाइटिंग है वो हो पाएगी एक अच्छे तरीके से, एक स्वस्थ तरीके से? मैं मानता हूँ हमारे कद्दावर नेता थे राविंद्रजीत सिंह जाने से हमारे को लॉसेज हुए हैं, मैं मानता हूँ। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। इस वक्त मैं गांव माछरोली में मौजूद हूं, जहां भूपेंद्र हुड्डा की रैली होने वाली है। रैली की तमाम तैयारियां हम देख रहे हैं वो अपने अंतिम चरणों में है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि तमाम तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। मेरे साथ कुलदीप वत्स हैं, बादली हल्के से विधायक हैं ये। सर, माछरोली की रैली है, दारोमदार आपके कंधों पर टिका हुआ है। धन्यवाद। देखिए, ये दारमदार मेरे कंधों पर नहीं है। एक्चुअल जो मेरे साथी है, मेरे चाचा था, वो मेरे भाई है। उनके कंधे के दम पे मैं चलता हूँ और उनके कंधे और मेरे कंधे उनकी वजह से बहुत मजबूत है। और जो लोगों का आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ है, मैं उन लोगों का वास्तव में दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसे मैं गांव में जा रहा था न्योता देने के लिए, तो आप विश्वास करना मेरे आंखों में पानी था। जिस प्रकार से 2-2 ढाई घंटे जब लोग राज में भी लेट हो जाएं तो उनको भी लोग उठ के चले जाते हैं, पर ट्रैक्टरों में, बाइकों से, डीजे से जो मेरे चाचा था, वो मेरे भाई नौजवान मुझे गले से लगा के जो प्यार और इज्जत देते हैं, मैं इस बादली हल्के की जनता का सदा मैं आभारी हूँ इस बात के लिए। अच्छा, तमाम हल्के चुने गए हैं, उनमें माछरोली गांव, या फिर मैं ये कहूँ कि आपका हल्का चुनना कुछ विशेष प्लान माना जाइए? देखिए, कारण क्या है, मेरा एक्चुअल हर उसमें 2 साल में 2-3 रैली में करता हूँ। वैसे मैं 2 रैली बादली कर चुके, उसके बाद झज्जर हम कर चुके। तो अब की बार जो ये कोना हमारा था इधर, क्योंकि हमारे यहाँ भी इधर काफ़ी गांव लगते हैं, तो अब की बार ये मन था कि एक रैली इधर भी करें। और पूरा हमारा बादली हल्का सबसे, मेरे हिसाब से हरियाणा में अगर क्षेत्रफल में देखें तो सबसे लंबा हमारा है। तो इसलिए आज ये हमने यहाँ रैली की है। और ये मैं आज आपको एक चीज़ ज़रूर कह रहा हूँ, ये जो जन आक्रोश रैली का जो हमने नाम दिया है, वास्तव में हरियाणा की जनता के मन में आक्रोश है। और प्रत्येक व्यक्ति खट्टर साहब की सरकार से और बीजेपी की सरकार से, जेजेपी की सरकार से त्रस्त है। और लोगों ने ये मन बनाया है कि हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो हमारा, चाहे वो किसान की बात थी, चाहे मजदूर की बात थी, चाहे बीपीएल परिवारों की बात थी, चाहे हमारे नौजवानों की बात थी, चाहे खेल और खिलाड़ी की बात थी, चाहे हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की बात थी, तो वो आज लोग महसूस कर रहे हैं कि हमने 10 साल जो हुड्डा साहब का राज देखा, आज जो खट्टर साहब का राज है वो उल्ट है। और हरियाणा उस टाइम नंबर 1 विकास में था, नंबर 1 पदक लाने में था। आज हरियाणा नंबर 1 है भ्रष्टाचार में, नंबर 1 है अपराध में, नंबर 1 है अपने खेल और खिलाड़ियों का आपने देखा किस प्रकार से अपमान किया, नंबर 1 है हरियाणा आज हमारी बेटियों के साथ जो अपराध में। तो ये जो हरियाणा के युवा और सब ने एक सोच बना के, और आज ये लोग चाहते हैं कि मैं भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा हमारा कोई भला भी नहीं कर सकता। तो इस बेल्ट में इस रैली का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, अगर इसे हम सोशली भी देखें और पॉलिटिकली भी देखें तो? देखिए, इम्पैक्ट इससे बहुत पड़ेगा। और मैं आज आपको एक चीज़, वैसे अहंकार नहीं करना चाहिए, ये ग्राउंड बहुत छोटा है और आप यहाँ गवाह होंगे। मैं एक गर्व से कहता हूँ, ये हरियाणा की अगर विधानसभा वाइज अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी की बात देखी जाएगी तो ये सबसे बड़ी रैली होगी। इस जितने लोग अंदर होंगे, इससे 2 गुना लोग अगर बाहर ना हो तो आप मेरी रैली को फ्लॉप मान लेना। अच्छा, एक बात और कही जाती है कि भूपेंद्र हुड्डा का जो एक जनाधार है वो रोहतक, सोनीपत, झज्जर इसी बेल्ट में ही है, कि इससे बाहर उनका कुछ है नहीं? देखिए, ये लोगों की अपनी सोच है। अभी सिरसा के अंदर रैली थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, खड़ी 1 लाख लोगों की रैली थी। कुरुक्षेत्र में थी, करनाल में थी, अम्बाला में थी, यमुनानगर में थी, आज भिवानी में थी। कौन सा ऐसा इलाका है, ये लोग भ्रमित करने का काम करते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसी जात और धर्म और इलाका नहीं देखा था, हरियाणा का विकास किया था। तो ये लोगों की अपनी सोच है। पर मेरी जो अपनी सोच है, मैं एक चीज़ जरूर कहता हूँ, देखिए 2 चीज़ होती है राजनीति को, चाहे कोई और हो, जिसके अंदर दया, प्यार और करुणा ना हो और अपनापन ना हो, चाहे वो नेता हो चाहे कोई आम आदमी, वो अच्छी बात नहीं होती। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मौत को करीब से देखा है
और उसके अंदर दया, धर्म और एक दुख सहन करने की शक्ति है। लोगों का दुख को, दर्द को समझते हैं। आप बीजेपी के लोग तो अपने अहंकार के घोड़े पर सवार, वो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, एक सवाल हो रहा है कि लोकसभा चुनाव है पहले, फिर हो सकता है कि विधानसभा चुनाव भी हो। अच्छा, तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए हम ये माने कि कांग्रेस अभी फिलहाल फाइट में है बीजेपी के साथ, प्रत्यक्ष तौर पर फिलहाल, लेकिन कांग्रेस के भीतर भी गुटबाजी है, खेमेबाजी है। उधर एक गुट अपनी यात्रा पे है, इधर दूसरे गुट के नेता जो कि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के चहेते माने जाते हैं, वो अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे ये रैली भी है। तो क्या जो फाइटिंग है वो हो पाएगी एक अच्छे तरीके से, एक स्वस्थ तरीके से? देखिए, मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, बड़ा परिवार है, छोटी मोटी बातें चलती हैं, पर एक चीज़ आप जरूर देखना, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, कोई गुटबाजी नहीं है। मैं एक चीज़ जरूर कह रहा हूँ आपको, ये आप आने वाले लोकसभा का जो चुनाव है, हरियाणा में पिछली बार हमारी एक सीट नहीं थी। अब की बार हरियाणा में कांग्रेस 1-2 सीटों की तो मैं कह नहीं सकता, और ना आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, ये कांग्रेस पूर्ण बहुमत, मतलब सॉरी 10 में से मैं 8-9 सीट की गारंटी लेता हूँ, कांग्रेस जीत के जाएगी। अच्छा, बड़ा दावा है आपका। मैं गलत बात नहीं कहता, क्योंकि ये जो इनके सांसद है गांव में आते नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ रोहतक के सांसद से, लोगों से पूछो जाके, सिरसा के लोगों से पूछो, हिसार के लोगों से पूछो, सोनीपत के लोगों से पूछो, करनाल के लोगों से पूछो, उधर जाओ आप कुरुक्षेत्र अम्बाला की तरफ जाके पूछो। तो जो लोगों की बात है, हम तो लोगों के बीच में घूमते हैं, तो लोगों की जो बात आप लोगों से पूछो। अच्छा, जरा अब ये भी बता दें कि जो दक्षिणी हरियाणा है वो इस क्षेत्र से थोड़ा सा आगे निकल के पड़ जाता है। देखिए, दक्षिणी हरियाणा एक हमारा कांग्रेस का गढ़ है, और पिछले मैं मानता हूँ हमारे कद्दावर नेता थे राव इंद्रजीत सिंह जाने से हमारे को लॉसेस हुए हैं, मैं मानता हूँ, पर राव इंद्रजीत जी बीजेपी में रहते हुए भी जो अहिरवाल में काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हो रहे, और कहीं ना कहीं अब अहिरवाल में लोग बदलाव के मूड में हैं, और वो चाहते हैं कि खट्टर साहब को बजाने का काम करें। क्योंकि देखा था किसानों ने, जब हमारे काकीताई बीज के लिए, काकाताऊ बीज के लिए, खाद के लिए लाइन में लगे हुए थे, पिट रहे थे, फिर बाजरे के भाव के लिए पिट रहे थे। तो मतलब जो एक अहिरवाल वीरों की धरती माना जाता है, सैनिकों की धरती है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा शहीद अगर कोई इधर हुए तो हमारे अहिरवाल के हुए। हाई रेजिमेंट के लिए पिछले 1.5 साल 2 साल हो गए लोग बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के नेताओं में एक आदमी भी जाकर उनसे बात क्यों नहीं करा अहिरवाल के लोगों से, जिन्होंने इतनी बड़ी शहादत दी है। राव तुलाराम जी की वीर शहीदों की धरती है, उसकी इतनी बड़ी शहादत देने के बाद उनको नहीं पूछा जा रहा है। आज अग्निवीर के नाम से जो इस इलाके के बच्चे जो फौज में एक अपने आप को गर्व महसूस करते थे जाने के लिए, आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि अग्निवीर के नाम से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। अब मैं एक बात कहता हूँ, 4 साल की नौकरी है, 17 से 22 साल में, 17 से 22 साल में लड़का नौकरी लग भी लेगा। नौकरी लगने के बाद वो अपने पेंशन भी आ जाएगा। अब घरने को शादी वाला आएगा तो माँ बाप से पूछेगा छोरा क्या कर रहा है, वो कहेगा छोरा फौज से रिटायरमेंट आ गया। तो ये कितनी बड़ी शर्म की बात है कि युवाओं के साथ एक हमारी सबसे ताकतवर चीज़ है फौज, उसके साथ जो खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। तो मानते हैं कि बीजेपी ने गांव देहात की जो खेप रही है किसानियत की, या जो सैन्य कल्चर रहा है, या जो खेल संस्कृति रही, उसको पीछे धकेला है। देखिए, जय जवान जय किसान जय मजदूर एक नारा होता था। आज इस देश का जवान सीमा पे शहीद हो रहा है, आज इस देश का किसान खेत के अंदर शहीद हो रहा है, इस देश का मजदूर अपने घरों के अंदर शहीद हो रहा है। आज उनके बीपीएल परिवारों के, SC-BC के भाइयों के जो ऐसे ऐसे परिवार हैं, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनके घर में खाने के दाने नहीं है, घर पे छत नहीं है, उनके तो बीपीएल कार्ड काट दिए हैं। और जो ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब जिनके सब कुछ की मौज है, उनके बीपीएल के कार्ड बने हुए। तो आप ये बात अंदाज़ा लगा सकते हो, ये बीजेपी गवर्नमेंट किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है और युवाओं विरोधी है, और जो खिलाड़ियों की बात होती, खेल और खिलाड़ी विरोधी है ये गवर्नमेंट। सर, मेरा आखिरी सवाल, रैली अगर कामयाब होती है तो क्या संदेश जाएगा? रैली कामयाब होती है नहीं, ये रैली कामयाब है। अब मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप सही 11:15 हुए हैं अभी, आप 12 बजे के बाद आप यहाँ जगह देख लेना, अगर आपको मिल जाए तो। बहुत बड़ी रैली है, और लोगों का मैं आपको एडवांस
लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं, जो लोगों का एक जन समूह या आशीर्वाद प्यार इनका मिलेगा। ये रैली एक यहाँ से नया संकल्प लेके जाएगी और आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ से एक विजय रथ लेके हरियाणा में विजय का पताका फहराने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये रैली का आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर तकरीबन हम ये मान लें कि जो कुर्सियों की संख्या है उसे हम 2 से 3 हज़ार तक फिलहाल मैं कह सकती हूँ बिना गिने। ये रैली की शुरुआती चरण की तस्वीरें हैं और आगे जो भी इस रैली को लेकर जो तस्वीरें होंगी या जो इम्पैक्ट होगा सियासी तौर पर या फिर सोशली, उससे भी आप लोगों को मुखातिब कराते रहेंगे। हरियाणा तक के साथ जुड़े रहिएगा। राम राम।